हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख पा रहे हो, कक्षा 10 की बुक टॉप 10 से मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ले रहा हूँ, जो मैं एक एक करके मतलब पहले जो एक नंबर पूछे थे क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूँगा। फिर उसके बाद जो दो नंबर में क्वेश्चन बनते हैं आपके वर्ड पेपर में उन क्वेश्चनों को मैं देखूँगा। इसी तरीके से बड़े क्वेश्चन को जितने भी अंक में पूछे जाते हैं 6-7 अंक में वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला आप लोग देखेंगे कि मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है, कुछ अध्याय हमारा 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति जो है ये मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसी को पहले हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य दिए गए हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट दिया गया है, मतलब पहला जो नोट है, समकोणिक निर्देशांकों x ओ x डैश तथा y ओ y डैश के प्रतिच्छेदन बिंदु को ओ को मूल बिंदु कहते हैं। मतलब ये हमारी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, ये हमारी ध्रुव रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह लेंगे, यहाँ पे मूल बिंदु हो गया आपका ओ, मतलब ठीक है, ओ हो गया। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, ये वाई, ये वाई, मतलब जब आपने एक एक्स माना है तो एक आपको मान लेना चाहिए एक्स डैश, एक वाई माना आपने मान लिया अगला वाई डैश, इस तरीके से। तो वही लिखा यहाँ पे समकोणिक निर्देशांकों एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश के प्रतिच्छेदन बिंदु को ओ मूल बिंदु कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अगला पॉइंट है क्षैतिज रेखा एक्स डैश ओ एक्स को भुजा अक्ष अथवा एक्स अक्ष कहते हैं। मतलब एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष। मतलब जो वाई ओ वाई डैश है ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, और जो एक्स अक्ष पे जो रेखा है एक्स डैश ओ एक्स वो हमारी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा को कैसे ध्यान रखोगे कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, जो पड़ी होती है, इस तरीके से समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, आप लोग अपनी लैंग्वेज में। जो पड़ी रेखा होती है वो आपकी क्षैतिज रेखा होती है, जो खड़ी रेखा होती है इस तरीके से वो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट 3 है भैया, क्या है आपका भैया जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है क्षेत्र एक्स ओ वाई को प्रथम चतुर्थांश। देखो भैया जी समझेंगे आप लोग क्या था, एक्स ओ वाई मतलब ये वाला चतुर्थांश जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है। क्षेत्र एक्स डैश ओ वाई को द्वितीय कोऑर्डिनेट चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो गया, मतलब माइनस प्लस, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, ये इस तरीके से चतुर्थांश आपका बन जाएगा। इसी तरीके से अगला जो दिया गया एक्स डैश ओ वाई डैश, मतलब ये वाला एक्स डैश ओ वाई डैश आपका माइनस माइनस तृतीय में हो जाएगा। और क्षेत्र और जो चौथा दिया गया है वाई डैश ये वाला वाई डैश ओ और एक्स प्लस माइनस, ये चतुर्थ कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश आपका कहते हैं। अब भैया जी सॉरी, अब देखोगे आप लोग चौथा पॉइंट है जो आपका दिया है, लिखा है एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि वाई निर्देशांक 0। मतलब एक्स अक्ष के समांतर समीकरण जो होती है वो वाई इक्वल टू 0 होती है, और जो वाई अक्ष के प्रत्येक बिंदु का भेजू एक्स अक्ष मतलब 0 होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। तो आई होप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला जो पॉइंट आपका दिया गया है भैया जी, वो दिया है पॉइंट 5 है आपका ए, माना बिंदु ए कोई जो है, इससे कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला होता है, अगर कोई बिंदु ए x1 y1 होगा आपका, और अगला पॉइंट होगा x2 y2, ठीक है, दोनों प्लस प्लस में है ना, प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस, मतलब प्रथम चतुर्थांश का है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो। अब क्या करोगे बच्चों इसमें, अब इसमें डी मतलब बीच की दूरी जब निकालना होता है तो फार्मूला हमारा होता है ये x2 यहाँ का x1 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं, ओके। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो,
किसी भी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मगर एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर यहाँ पर आप x2 माइनस x1 करते हो तो यहाँ पर y2 माइनस y1 ही होगा। ओके, अगर आप x1 माइनस x2 करते हो तो फिर y1 माइनस y2 ही लेना होगा तुम्हें। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब अगला जो पॉइंट आपका दिया गया है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार। अगला पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है आपका दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने पर मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु नहीं, अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ओके, तो मतलब क्या होगा इसमें, जब आपका अंता कहेगा मतलब हो जाएगा आपका प्लस। आप लोग ध्यान रखेंगे आपका जो अनुपात दिया है वो m1 अनुपात m2, मतलब यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहाँ पे दो कोई पॉइंट दे दिए जाएंगे। मान लो यहाँ पे दे दिया जाएगा 3,4 दे दिया जाएगा, यहाँ दे दिया जाएगा 4,5। ओके, अब आपको जो m1 m2 है ये दे दिया जाएगा 1/2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन जाएगा और फिर पूछेगा अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। तब आप लोग क्या करोगे, आप लोग फॉर्मूला लगाओगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगला जो आप लगाओगे फार्मूला, ये तो आपका x के लिए हो गया, ये आपका x के लिए हो गया। अब जब y के लिए लगाओगे ना तो y के लिए आपका क्या लगेगा बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर आपको बताते हैं, चलो इसमें फार्मूला नहीं लिखा है तो हम आपको एक स्टेप फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पे तो अंता का हो गया। ओके, अगर तुमसे कहीं बाहम का पूछ ले, बाहम अनुपात में विभाजित कीजिए, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग खाली कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे माइनस लगा दोगे, यहाँ पे माइनस लगा दोगे, यहाँ माइनस है माइनस। इस तरीके से आपका बाहतम के लिए अनुपात ज्ञात हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसका अगला जो पॉइंट है भैया जी, देखते हैं क्या है। अगला जो पॉइंट दिया है, लिखा है x1, y1 x2, y2 से बनने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक जब ज्ञात करना होगा आपको, तो देखो x1 यहाँ से ले लोगे, x2 यहाँ से ले लोगे, हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। इन्हीं के बिंदु का जो है बीच का निकालना है ना, देखा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरीके से आप ज्ञात कर लोगे। ओके, इस तरीके से आपको बता देते हैं हम कैसे सवाल पूछेगा। सवाल पूछेगा 1,2, अगला पूछेगा 2,4 किसे बनने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 1 ले लोगे, यहाँ से 2 ले लोगे, 1 प्लस 2 अपॉन 2, अगला ले लोगे 2 प्लस 4 अपॉन 2। इस तरीके से 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 हो जाएगा, कमा 2 प्लस 4 6 अपॉन 2, 2 बन 3, मतलब 3 बार कटेगा ना, तो 2 3 अच्छे कट जाएगा, तो वही 3/2 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसके निर्देशांक निकल आएंगे मध्य बिंदु के। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसका अगला जो पॉइंट है आपका भैया, वो दिया है यदि 3 बिंदु संरेख हों तो इनसे निर्मित होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखो, यदि 3 बिंदु संरेख हों तो उनसे निर्मित होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट आपका दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं निम्न होगा। तो क्या होगा बच्चों, इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पे बना हुआ है फिगर, देख सकते हो यहाँ पे ABC दिया गया है आपका, और G आपका मूल बिंदु है। यहाँ से जो है x1 y1 ये आपका x1 1 सेकेंड, हाँ, तो क्या है, ये आपका x1 y1, ये x2 y2 x3 y3, ये जो आपका x है ये x1 y1 है आपका, यहाँ पे लिख गया है, इसे आप काट देंगे, ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे x2 y2 कर लेंगे, यहाँ पे x3 y3 कर लेंगे। फिर आपका जो फार्मूला होता है ना, तो वो 1/2 में होता है, 1/2। फिर होता है, आप लोग क्या करोगे याद, एक बार 123 मतलब x1 याद कर लोगे, 23 31 12 याद कर लोगे। ठीक है, कैसे फार्मूला याद करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक कैसे याद करोगे आप लोग फार्मूला। आप लोग क्या करोगे बच्चों, 1/2 लिखोगे, ठीक है, x1 लगा लोगे, फिर लिखोगे 23 मतलब y2 माइनस y3। ओके, फिर लिखोगे x2, 23 31 याद रखो अब, मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 मतलब 12, अब y1 माइनस y2। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो अंदर के हैं, मतलब जो ब्रैकेट में होंगे वो सारे y के होंगे, और y के होंगे तो मतलब 23 31 12 याद रखो, तो आप आसानी पूर्वक कर पाओगे इन्हें, समझे।
इस तरीके से y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। मतलब यहाँ पे x1 में गुणा करोगे 23 की, और प्लस x2 में करोगे 31 की, प्लस x3 में करोगे 12 की। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, जितने फार्मूले हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और एक सबसे लास्ट का बचता है आपका फार्मूला भैया, जी का केंद्र निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जी के केंद्र निर्देशांक जो ज्ञात करोगे आप लोग, तो वो हो जाएगा आपके x1 प्लस x2 प्लस x3। मतलब जब 3 बिंदुओं का निकालना हो, ठीक है, मतलब 3 बिंदुओं के, तो यहाँ से x1 ले लोगे, यहाँ से x2 ले लोगे, यहाँ से x3 ले लोगे, ठीक है, बटे 2 ले लोगे, फिर सॉरी 3 ले लोगे, 3 है ना, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस तरीके से ABC के केंद्रक जी के निर्देशांक ज्ञात आपको हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन के आपको फार्मूले पता हो गए होंगे। अगर पहले से पता थे बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर आपको नहीं पता थे तो आप लोगों को आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1 अंक के, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। चलो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था हमने। देखो बच्चों क्या बताया था हमने, x का जब लोगे ना तो हो जाएगा x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y वाले जो निर्देशांक होंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2। मतलब समझ लो आप लोग, x1 यहाँ पे -2 है, प्लस x2 आपका -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे 2, मतलब -4/2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, y1 का है बच्चा 6 है, प्लस 10 हो जाएगा /2, मतलब 10 6 16, 16 बटे 2, अब 2 8 16 और 2 दूनी 4, -2, 8 आपका आएगा। तो -2, 8 है भैया कहीं पे, ये है तीसरा वाला है आपका। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव जो है सही हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है आपका, इसमें आंसर जो दिया गया है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 में MW के कोड वाले पेपर में पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसका अगर आप लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहो वो भी हम बताते हैं आपको। वो क्या है भैया जी, आपका दिया गया है, लिखा है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, ठीक है। तो 3,4 अब तो भैया आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे होगा ये। देखो बच्चों, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, देखो बच्चों ये आपका आपने बनाया क्या, कोऑर्डिनेट बनाया आपने। आपको पता है कि 3,4 दिया है, मतलब प्लस प्लस दोनों के है ना, +3, +4, मतलब ये फिर जो है क्या कहा में है, ये हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना। तो जो x अक्ष होता है ये हमारा पहला वाला होता है, और y अक्ष हमारा सेकंड वाला होता है। तो मतलब मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है। अब इसी तरीके से ऊपर जाओगे तो 0 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से सॉरी y अक्ष से दूरी लिखना था आपको, इसमें कुछ सही तो है, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका इस तरीके से चलेगा, ठीक है। 3 ये चला आपने, 4 ये चला आपका, तो यहाँ पे 3,4 कहीं पर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका ये x अक्ष हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा। वही आपका चित्र बना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो है इसमें क्या हो जाएगा 3 इकाई, तो y अक्ष से जो है जो इकाई चली गई है वो आपकी 3 इकाई चली गई है। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर लोगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज की वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। सो आज की वीडियो तक से हम कल की वीडियो में हम इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर वाले वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।